महाराज राम जी का विवाह हुआ था, आपको पता है राम जी का विवाह कितने दिन तक चला था? पूरे 6 महीने तक शादी हुई थी। कितने महीने तक? राम जी की शादी 6 महीने तक हुई। अब अपनी शादी का याद करो और अपनी छोड़ो, आजकल की शादियां देखो महाराज। हा? आजकल तो बस वो एक होता है ना पंडित जी फोटो सेशन, देखे कि नहीं? बस वो मेन होना चाहिए, फोटो सेशन। ऐसा ऐसा पोज दे दे करके महाराज फोटो खिंचाएंगे, क्या कहें। ये जयमाला की प्रथा आपको पता है कहां से चली थी? राम जी से चली थी। राम जी ने विजय जयमाल पहनाई थी राम जी को। क्यों? क्योंकि राम जी ने धनुष तोड़ा था। तुमने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो तुम्हें विजय जयमाला पहनाई जा रही है? तुमने कौन सा ऐसा तीर चला दिया? बोलो। अब भाई वो होने बाद जहां शादी के मंडप में पहुंचते हैं ना, तो आप पंडित जी के पास जाकर धीरे से बोलना शुरू करो, पंडित जी टाइम ज्यादा बचा नहीं, जो भी हो एकदम फास्ट में कराइए, जल्दी होना चाहिए। पंडित जी भी कहते तो क्या करूं, 7 की जगह 5 फेरे करवा दूं? अब महाराज उसमें भी लोग घंटे 1.5 घंटे के ब्याह की शादी में भी लोग इधर उधर हो जाते हैं। इसलिए नियमों का, संस्कारों का, संस्कृति का, परंपरा का वहन करना चाहिए। इसलिए महाराज आजकल के गृहस्थ जीवन में देखो, आए दिन अशांति छाई रहती है, घर में कलह क्लेश मचे रहते हैं। महाराज आए दिन आजकल हमारी सनातन धर्म में कितने तलाक होने लग गए, आपको पता है? ये जो तलाक शब्द है ये उर्दू शब्द है। इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? डिवोर्स। अच्छा संस्कृत में क्या कहते हैं? है किसी को पता? संस्कृत में आप खोज कर पढ़ लो, एक भी शब्द नहीं बना हुआ है, एक भी शब्द नहीं बना है। रिश्ता टूटने को महाराज तलाक नहीं कह सकते, क्योंकि रिश्ते बहुत सारे बनते हैं। तलाक और डिवोर्स, भाई भाई में झगड़ा हो गया उसे तलाक कहोगे? बोलो। लेकिन वहां संबंध विच्छेद कह सकते हो कि भाई अब इनका हमारा संबंध विच्छेद हो गया, प्रेम नहीं रहा। पर संस्कृत में एक भी ऐसा शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी परंपरा तोड़ने की बात नहीं करता है, हमारी संस्कृति तो जोड़ने की बात करती है महाराज, वो जोड़ती है। इसीलिए संस्कृत में तो तलाक शब्द को ही नहीं कहा गया, चर्चा ही नहीं की। आजकल महाराज छोटी छोटी बातों पे तलाक हो रहे हैं। 8-8 दिन 10-10 दिन की शादी होती, बस 10 दिन बाद मम्मी मैं नहीं रह सकती, जल्दी बुला लो, नहीं तो मैं कुछ कर लूंगी। महाराज एक बात बताऊं, घर में कलह क्लेश का अगर सबसे बड़ा कोई कारण होता है तो वो महाराज माँ बाप बनते हैं। हमारे गुरुजन कहते जिस दिन से आपने कन्यादान कर दिया उस दिन से महाराज बेटी को फिर महाराज हमने दान कर दिया, अब उस बेटी से मतलब अधिक नहीं रखना चाहिए। पर आजकल की माँ महाराज 10 कदम जाते हैं फोन पे बात, हाँ बेटी कहाँ पहुंची, मम्मी खीर बनानी है बताओ, इसमें ऐसा करो, चीनी डालो, उसमें दूध डालो, कभी घर में बनाया नहीं तो कहां से पता? क्या पता खीर कैसे बनती है, हलवा कैसे बनती है? पिज्जा बर्गर मैगी वाले क्या जानेंगे? पिज्जा बर्गर खाए हो, पिज्जा बर्गर जैसे हो गए हो। अब पिज्जा बर्गर खा की जिंदगी गुजर रही है, खाओ पिज्जा बर्गर। महाराज अगर आपने विवाह कर दिया बेटी को, बेटी से पहले के जमाने में पता है फोन इत्यादि होते नहीं थे। ये फोन एक सबसे बड़ा शत्रु है, आज के रिश्तों में दूरियां लाने का सबसे बड़ा कारण है। पहले कहीं झगड़ा हो जाता था पति पत्नी में, बेटी महाराज चिट्ठी लिख के पिता के पास भेजती थी, 2-4 दिन तो लग जाते थे चिट्ठी पहुंचने में। वहां से भी जब 2-4 दिन में पिताजी आते थे तब तक में महाराज फिर प्रेम हो जाता था। आजकल के महाराज साधन ऐसे 2 सेकंड में बात पहुंची, पिताजी भी अपनी फरारी लेकर के 2 घंटे में पहुंच गए। चल बेटी। इसलिए माई बाप
ये माता पिता का कर्तव्य होता है। बेटी, हमने कन्यादान कर दिया, अब तू हमारी अमानत नहीं है, अब तू जान, तेरे ससुराल वाले जाने, तू जैसे भी है, जिस प्रकार से भी तेरे ससुराल उन्हीं के साथ खुश रहा। देखो, कभी किसी घर में महाराज तलाक की नौबत आ जाए, किसी भी घर में तलाक होता है महाराज, तो उसके माँ बाप का उसमें सबसे बड़ा हाथ होता है, याद रखना। एक महाराज बहू थी, वो एक महाराज साधु के पास गई, बाबा मेरी सास बहुत गंदी है, मुझे दिन भर गालियां देती है, मुझे बहुत कुछ बोलती है, मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ, मैं इस सास के साथ नहीं जीना चाहती। महात्मा जी ने कहा, ये ले जहर की पुड़िया, ये ले जहर की पुड़िया, और 3 महीने तक बस थोड़ा थोड़ा पानी में दूध में मिला के पिलाती रहना, 3 महीने बाद तेरी सास नहीं बचेगी। पहुंची। और पर एक बात ध्यान रखना, सास तुम्हें कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, बस जवाब मत देना, नहीं तो ये दवाई असर नहीं करेगी। अब महाराज जैसी सास के पास पानी लेकर पहुंचे, सासू ने शुरू कर दिया बोलना, लेकिन बहू ने एक बार भी जवाब नहीं दिया। सास भी कब तक चिल्लाती, वो भी चुप हो गई थोड़ी देर बाद। धीरे धीरे महाराज समय बीतने लग गया। सासू माँ ने देखा, मैं इतना अपनी बहू को भला बुरा बोलती, पर मेरी बहू एक बार भी पलट के जवाब नहीं देती। अब धीरे धीरे सासू का भी मन परिवर्तन होने लग गया। धीरे धीरे महाराज दोनों बड़े प्रेम से वार्तालाप करने लगी। अब सासू माँ दूसरों से भी अपनी बहू की तारीफ करती, मेरी बहू बड़ी अच्छी है, इतना कुछ मैं उसके बारे में, उसके घर वालों के बारे में बोलती हूँ, लेकिन एक बार भी पलट के जवाब नहीं देती है। भगवान करे ऐसे बहू सबको मिले। महाराज 1 महीना बीत गया, 1.5 महीने बीत गया। अब सास महाराज अपने से भी ज्यादा बहू से प्रेम करती। बेटा खाना खा लिया, बेटा कुछ खाया पिया। महाराज धीरे धीरे बहू का जीवन परिवर्तन होने लग गया। जब 2.5 महीने बीत गए, दौड़े दौड़े महात्मा के पास गई, बाबा कुछ भी हो जाए मेरी सासू को बचा लो, मेरी सास को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी सासू को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी सासू सास नहीं, वो देवी है, भगवान करे ऐसी सास तो सबको मिले। महात्मा जी ने कहा, बेटी चमत्कार या जीना मरना उस दवाई के हाथ में नहीं है, वो तेरी जुबान के हाथ में। अरे उसमें कोई जहर वहर नहीं है, मैंने तो ऐसी भभूति की पुड़िया पकड़ा दी, बस हो गया। तूने अपनी जुबान साध ली, अपने आप को साध लिया, अपने आप तेरा जीवन सुधर गया। तो मेरी माताओं, जीवन को यदि आप बचाना चाहते हो, सुधारना चाहते हो, संवारना चाहते हो, तो एक बात का सदैव ध्यान में रखना, एक बात को तो गांठ बांध लो कि हमने कन्यादान कर दिया, अब हमारा कोई मतलब नहीं। ज्यादा विवाह के बाद बेटी से मतलब नहीं रखना चाहिए। अक्सर लोग कहते हम तो बेटी लेने के लिए आए हैं, हमें तो बेटी चाहिए, ये गलत धारणा है महाराज। मैंने किसी संत के मुख से सुना था, बेटी भी वहां दो जहां पे लोग महाराज जो समधी हो वो हंसता मुस्कुराता है। उस घर में बेटी को नहीं देना चाहिए जहां पे सभी लोग मुंह लटकाए रहते हो, सबके चेहरे पे 12 ही बजे रहे। हंसते मुस्कुराते हुए घर में जाना चाहिए। और महाराज एक बार जब हम कन्यादान कर देते हैं, उसके बाद तो हमारे संत कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, वो बेटी का भाग्य। कहीं महाराज कई की बेटियों को तो बड़े गरीब घर में दे दिया जाता है, पर वो बेटियां अपने भाग्य से बड़े महाराज धनवान धनवंतरी हो जाते हैं। और कई घरों में तो मैंने ऐसे देखा, बड़े बड़े रईसों के यहाँ भी गए और महाराज दुख में अंत में सड़क में आ जाते हैं। तो बेटी के भाग्य पर विश्वास रखो, यही हमारे गुरुजन कहते हैं।